हेलो दोस्तों, जैसा आपको पता है शेयर चैप्टर में बैलेंस शीट का क्वेश्चन इस बार बोर्ड में आएगा ही। कैसे उसे सॉल्व करते हैं एंड कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट ऑन शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। आपको क्वेश्चन में आएगा कोई भी एक लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये पुरानी कंपनी बोला जाता है, ओल्ड, विथ एन ऑथोराइज कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज का एक। द कंपनी ऑफर 80,000 शेयर। तो जैसे ही बोला ऑफर मतलब इशूड, कंपनी कितना बेचना चाह रही है, केवल और केवल 80,000। टोटल कितने थे 1 लाख, बेचना कितना चाह रही है 80,000। सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, आउट ऑफ इट जिसमें से 75,000 शेयर वर सब्सक्राइब। पब्लिक ने कितने रुपीस के शेयर को खरीदा, केवल 75, दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल। यहाँ पर 3 कैपिटल आती है जैसा आपने देखा था बैलेंस शीट में। ऑथोराइज कैपिटल जो टोटल होती है, इशूड कैपिटल जो कंपनी बेचना चाहती है दैट इज 80,000, एंड जो लोग खरीदते हैं उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट किसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल था ऑन 3,000 शेयर, 3,000 शेयर पर हमें 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं मिले। इट मीन्स 75,000 में से 3,000 शेयर पर रुपए नहीं मिले। इट मीन्स 72,000 पर पूरे रुपए मिल गए। एंड पूरे रुपए जब आपको मिलते हैं तो वो क्वेश्चन कौन सा कहलाता है, फुल्ली पेड अप, राइट। आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का, दिस इज योर बैलेंस शीट एंड दिस इज योर नोट टू अकाउंट। आपको ये फॉर्मेट बनाना है। पहले हम नोट टू अकाउंट में देखते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो कितने शेयर थे ऑथोराइज के, 1 लाख, ये लिखा। कितने पर, 10 रुपए का एक। टोटल कितने हो गए ये 10 लाख रुपीस। बस बेटा ऑथोराइज कैपिटल इतनी होती है, ये अगर आप लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, बस इतना लिखने का। नेक्स्ट इशूड कैपिटल, कितना एक्चुअल में कंपनी बेच रही है, कंपनी कितना बेचना चाह रही है 80,000। यहां पर लिख दूंगा 80,000 शेयर, लेकिन अगेन कैलकुलेट किस पे होगा, फेस वैल्यू कितनी थी 10। ये कितने हो गए 8 लाख रुपीस। यहीं पे इसका टोटल हो जाएगा एंड टोटल कितना हो गया 8 लाख। इस चीज के आपको 1 मार्क मिले, इस चीज के आपको 1 मार्क्स मिले। अब आएगा आपका कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फुल्ली पेड, एक होता है नॉट फुल्ली पेड। जैसा इस क्वेश्चन में है 72,000 शेयर पर पूरे 10 रुपए मिले, लेकिन इस 3,000 पर हमें केवल 8 रुपए मिले, 2 रुपए नहीं मिले। तो ये किस कैटेगरी में पहुंच गया, नॉट फुल्ली। तो फुल्ली पेड में कितना आएगा 72,000 मल्टीप्लाई 10, 7,20,000। लेकिन अब नॉट फुल्ली पेड को कैसे लिखते हैं, तो याद रखना केवल नॉट फुल्ली पेड ही एक ऐसी चीज है जो कॉल्ड अप वैल्यू पर कैलकुलेट होती है। कॉल्ड अप वैल्यू मतलब जितने शेयर पे रुपीस बुलवा लिए। तो अभी हमने कितने रुपए बुलवा लिए, पूरे 10, और उसने दिए कितने 8, 2 रुपए नहीं दिए। तो कैसे लिखेंगे 3,000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 30,000। तो हमने बुलवा लिए, लेकिन उसने एरियर कितने पे कर दिया 3,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये एरियर का पैसा नहीं मिला। ये माइनस हो जाएगा, तो नेट कितना मिला 24,000। एंड अब दिस
प्लस दिस, दोनों मिला के हम टोटल को बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7,44,000। दिस इज योर फाइनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ये है तुम्हारा फाइनल अमाउंट। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? तो आपको यहाँ ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल के मार्क्स तो फ्री में मिलते हैं, बस आपको देख के लिखना है। मेन कैलकुलेशन कहाँ आती है आपकी? सब्सक्राइब कैपिटल में, जिसमें भी दो पार्ट है। श्योर कहो अपने आप को कि कितने रुपए पूरे मिल गए एंड कितने पर रुपए कम मिले। तो जैसे हमने कैलकुलेशन किया वैसे ही होता है। कॉल्स इन एरियर को आपको इस टाइप से शो करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जब शेयर फोरफीट कर लेते हैं। नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन, बट शेयर को क्या कर रहे हैं? फोरफीट। तो फोरफीट शेयर की कैलकुलेशन यहां कैसी होती है? तो सेम चीज है, ऑथोराइज कैपिटल इज 1 लाख मल्टीप्लाई 10, सो ऑथोराइज कैपिटल इज 10 लाख सेम। देन इशूड कैपिटल इज 80,000 मल्टीप्लाई 10, सो सेम 8 लाख रुपीज। Now subscribe capital is 75,000. Again, all the amount were received except final call on 3,000 share. अब क्या किया? This share were forfeited. क्या कर लिया? Forfeit. अभी तक कॉल्स इन एरियर था, अब आ गया है forfeit. तो forfeit का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? देखो बेटा, आपने 75,000 पर बुलाए तो पूरे 10, लेकिन 3,000 शेयर पर हमें पैसे नहीं मिले, तो आपको 72,000 पर तो पूरे 10 मिले। इसको फुल्ली पेड में लिख देता हूं मैं, 72,000 मल्टीप्लाई 10, 7,20,000। अब इन 3,000 का क्या? तो अपन ने कॉल्स इन एरियर में क्या किया था? पहले उसे मल्टीप्लाई किया था कॉल्ड अप, फिर लेस किया था जितने नहीं मिले। अब फोर फीचर में क्या करते हैं? फोर फीचर में ध्यान रखो, डायरेक्ट जितने रुपए हमें मिल चुके हैं बस वो ही लिखते हैं। द अमाउंट विच वी ऑलरेडी रिसीव्ड, मिल गया था पहले ही उन शेयर पर, बस वही लिखते। जैसे इन 3,000 शेयर पर मुझे 8 रुपए मिले, 2 नहीं, तो मैं डायरेक्टली 24,000 लिखूंगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। डायरेक्ट शेयर फॉर फीचर अमाउंट क्या करूंगा? 3,000 मल्टीप्लाई 8, 24,000 एंड इस टोटल को बाहर कर दूंगा 7,44,000। राइट? सो यहां पर ये डायरेक्ट अमाउंट ऊपर चला जाएगा एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 7,44,000। सो एरियर में कैसा होता है? माइनस करते हैं। फोर फीचर में क्या होता है? डायरेक्ट लिखते। बहुत इजी है, बस उसे केस वाइज समझिए। अब आते हैं हम फोर फीचर के बाद री इश्यू में कैसे बनती है बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस शीट बनानी है व्हेन वी री इश्यू दी शेयर। तो अगेन सेम केस, 1 लाख मल्टीप्लाई 10 इज ऑथोराइज कैपिटल, सो ऑथोराइज कैपिटल इज 10 लाख। नेक्स्ट, कितना हम इश्यू करना चाह रहे हैं? 80,000, सो 80,000 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 8 लाख। देन आ जाता है सब्सक्राइब, वही 75,000। ऑल अकाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 2 रुपीज ऑन 3,000 शेयर। तो 75,000 में से 3,000 शेयर नहीं मिल रहे, तो 72 पे तो मिल रहे हैं। सेम प्रोसेस, फुल्ली पेड में कितना चला जाएगा? 72,000 मल्टीप्लाई 10, 7,20,000। बचे हुए 3,000 का क्या किया? दिस शेयर वर फोरफिटेड बाय द कंपनी। ठीक है भैया, फोरफिट कर लिया, लेकिन आफ्टरवर्ड री इश्यूड एट ₹7, मतलब 10 रुपए का शेयर 7 में बेच दिया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? 3 रुपए का डिस्काउंट। कैसे बेचा? एज फुल्ली पेड।
ये वाला नाम आपको बताएगा कि शेयर कितने का जा रहा है। शेयर कितने का जा रहा है, तो अगर सपोज करो ये इन्वेस्टर है और ये कंपनी है, तो कंपनी ने शेयर तो इसे 10 का दिया, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ आ गया, फुल्ली पेड। लेकिन इन्वेस्टर ने रुपए कितने दिए, 7। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो पैसा देखते, जबकि हम कैश की एंट्री नहीं कर रहे, हम एंट्री कर रहे हैं शेयर की। तो शेयर कितने का गया, पूरे 10 रुपए का। एंड 10 रुपए की चीजें कहाँ आएगी, फुल्ली पेड या नॉट फुल्ली पेड, फुल्ली पेड में। बस यही पॉइंट होता है जहां सब गलत करते, बच्चे इसे नॉट फुल्ली पेड में लिख देते, जबकि ये फुल्ली पेड का क्वेश्चन है। भले ही कितने रुपए मिले हो, लेकिन शेयर कितने का गया, 10। तो हम यहाँ पर रुपए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ शेयर की वैल्यू लिखेंगे। तो ये पूरा की पूरा कितना हुआ, 7,50,000 एंड नॉट फुल्ली पेड इज 0। सो टोटल अमाउंट इज 7,50,000। ये ही ऊपर गया और ये यहां पर आ गया 7,50,000। सो री इशू बहुत सिंपल है, बस ध्यान क्या रखना है, कितने रुपए मिले उससे मतलब नहीं है, कितने रुपए का शेयर गया उससे मतलब है। एंड फुल्ली पेड शेयर गया मतलब पूरे फेस वैल्यू का शेयर गया, भले ही रुपए कम मिले हो, रुपीस को इग्नोर करना। लास्ट केस करते हैं री इशू, जब पूरे शेयर नहीं जाते, पूरे शेयर की वैल्यू नहीं जाती, दैट इज कॉल्ड अप और पार्टली पेड अप। चलिए लास्ट केस, सेम सिचुएशन है अगेन, 10 लाख रुपए के आपके ऑथोराइज कैपिटल। तो सेम मैंने सेम इसलिए लिया है ताकि आपको डिफरेंस जहां पर कैलकुलेशन है वो दिखे, ऊपर की चीजें सेम है। इशूड कैपिटल अगेन हमारी सेम थी 8 लाख रुपीस, एंड आ जाते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड नॉट फुल्ली पेड। तो 75,000 शेयर सेम, इसमें से 3,000 शेयर ने हमें रुपीस नहीं दिए, तो 72,000 ने रुपीस दे दिए। तो यहाँ पे आ गया 72,000 मल्टीप्लाई 10, 7,20,000। लेकिन अब री इशू की कंडीशन देखिए आराम से, दिस शेयर वर फॉरफिट बाय द कंपनी आफ्टरवर्ड री इशूड एट 7, मतलब 7 रुपए में दिया, एज 8 कॉल्ड अप, मतलब पूरे 10 रुपए का शेयर नहीं दिया, 10 में से 8 का ही शेयर दिया, 2 के शेयर के रुपए उससे बाद में बुलवाएंगे और रुपए आएंगे। तो आज क्या हुआ, अगर ये इन्वेस्टर है और ये कंपनी है, तो कंपनी ने इसे शेयर कितने का दिया, 8 का, अभी भी कंपनी के पास 2 रुपए का शेयर रखा है, एंड ये कितने रुपए दे रहा है, 7। तो शेयर गया 8 का एंड रुपीज आए 7। तो अब यहां पर क्या इफेक्ट होगा, क्या ये फुल्ली पेड में जाएगा री इशू, नहीं, क्योंकि अभी 2 रुपए तो बाद में बुलवाएंगे। तो ये कौन सा आ गया, नॉट फुल्ली पेड। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, 3,000 मल्टीप्लाई 7 की 8, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, 7 नहीं, हमें रुपए से मतलब नहीं है, शेयर कितने का जा रहा है, 8। तो यहां पर कितने रुपीज आएंगे, 8, दैट इज 24,000। एंड देन यहां पर टोटल आएगा आपका 7,44,000। सो ये एक वर्ड आपको बताता है कि शेयर फुल रुपीस का जा रहा है या पार्टली जा रहा है। एंड देन सेम यही अमाउंट ऊपर जाकर यहां लिख दिया जाएगा 7,44,000 की कैपिटल। सो होप बैलेंस शीट के सारे केस आपको समझ में आए होंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। सेकेंड चीज, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप केवल ऑथोराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब का कुछ पार्ट करो,
आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। एंड इसकी स्टेप मार्किंग में ये दोनों पार्ट तो बहुत इजी होते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। एंड बहुत जल्दी आपकी बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, बहुत क्लोज आ चुका है डेट। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।